हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन प्लेलिस्ट से एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन मैं बोलूँगा इसको, इंटरसेक्शन ऑफ टू लिंक्ड लिस्ट। ओके, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी एंड टोटल जो है इजी प्रॉब्लम्स वो ख़त्म होने वाले हैं। टोटल 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, तो इसके बाद मैं उन सबको जल्दी से कंप्लीट करके फिर मीडियम पे मूव करूँगा। ओके, ठीक है। तो इस एक्सेल सीट को लिंक ऐसा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यहाँ पे मैं बता दूं कि क्वेश्चन नेम, यूआरएल, डिफिकल्टी एंड वीडियो स्टेटस के साथ साथ आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा। तो एक जगह बेसिकली जब ये खत्म हो जाएगा पूरा प्लेलिस्ट तो आपको सर्च नहीं करना चाहिए। ठीक है, हर कोई वीडियो के लिए आपको सर्च नहीं करना, सिंपल इस एक्सेल सीट को सेव करके रख लो। ओके, एंड आपको सिंपल जिस वीडियो का देखना है यहाँ पे यूआरएल है, गए यूआरएल क्लिक किया, खत्म। ओके, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में काफ़ी अलग अलग तरीके का अप्रोच हो सकता है, अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी इसमें है। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन सा लॉजिक, उसके बाद हम लोग एनालाइज करेंगे अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी पे किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है बेसिकली, एंड साथ ही साथ इसमें एक फॉलो अप दिया हुआ है। तो मेरा काफ़ी टाइम इस चीज़ को करने के लिए गया। मैंने इस फॉलोअप को इनिशियली नहीं देखा था और मैंने ऐसा ही सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो मैं उसको भी डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ इस चीज़ को भी करेंगे। तो यहाँ पर मेरा जो मेन फोकस होगा इस चीज़ के लिए, मैं डिस्कशन फोरम में भी देख रहा हूँ सॉल्यूशन में काफ़ी लोग जो है वो इससे इससे कहीं ज़्यादा, मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन जो उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बिगो ऑफ एम प्लस एन, एम इंटू एन, एम लॉग एन, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपके पास दो हेड है, मीन्स दो लिंक लिस्ट का हेड है। ठीक है, एक लिंक लिस्ट का हेड का नाम है हेड ए और दूसरे का नाम है हेड बी। आपको क्या करना है, बताना है कि क्या ये दोनों लिंक लिस्ट का जो हेड है वो जाकर कहीं एक ऐसा नोड है जहां पे दोनों लिंक लिस्ट जो है टच है, मीन्स एक कॉमन जो नोड है, ठीक है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों लिंक लिस्ट का। देखो, यहां से लिंक लिस्ट चला, ठीक है, छोड़ो इसको, लिंक लिस्ट को स्ट्रेट लाइन ही कर देते हैं, सिंपल। चलो ऐसा ज़्यादा है। और ये लेट सपोज ऐसा लिंक लिस्ट ऐसे चल गया होगा। अब दूसरी लिंक लिस्ट कहीं से आई इस तरीके से, अब ये यहाँ जाके, तो ये लिंक लिस्ट ऐसे है और दूसरी लिंक लिस्ट ऐसे है। तो आप देखो तो ये पहला पॉइंट जो है ये आपका कॉमन है, ये कॉमन पॉइंट है बेसिकली। और यहाँ पे दोनों लिंक लिस्ट बेसिकली मीट कर रहा है। इसके आगे आप देखो, ये पॉइंट के बाद दोनों यहीं पे बेसिकली मर्ज हो गया, ऐसे आया इधर से। अब ऐसे तो एक पाइप आ रहा है और यहाँ से एक पाइप आ रहा, ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों को हमने कंबाइन करके एक मोटा पाइप बना दिया ऐसा। ठीक, तो ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, और ये इसको फाइंड करना। उसके बाद ये अब देखो तो हरे है, लेकिन यही बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब इसको आपको फाइंड आउट करना, सिंपल, राइट। अब इसके लिए यहाँ पे मेरे पास, मैं बताऊं आपको, एम इंटू एन का एक अप्रोच भी है, एम प्लस एन अप्रोच भी है, और इसके साथ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे स्पेस में बात करूँ तो स्पेस में आपका बीगो ऑफ एम प्लस एन भी है और बीगो ऑफ वन भी है। ठीक, ये हो गया। इसके साथ आप देखोगे तो बीगो ऑफ एम लॉग एन में बोलूँ या एम लॉग एम ही बोलूँ, एक ही चीज़ लगभग पड़ेगा, ये भी आपके पास आएगा। सबसे भयंकर वाला ये कॉम्प्लेक्सिटी, सबसे ज़्यादा ये टाइम लेगा। उसके बाद ये नंबर 1 पे आ गया, ये नंबर 2 आ गया और ये नंबर 3 आ गया। ठीक है, और इस 3 के साथ भी ये वाला जो है सबसे ऑप्टिमाइज, और ये हमारा फॉलो अप है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, ये जो लॉजिक बेसिकली है, लॉजिक एक लॉजिक है। इस चीज को फाइंड आउट करने का, इस चीज को मीट करने का अलग अलग आपका इंप्लीमेंटेशन है। लॉजिक सिंपल है कि एक रूट, ऐसे समझो ये लिंक लिस्ट नहीं है, एक रूट है। ठीक है, एक रास्ता है, इसको मैं बैक करता हूँ, यहाँ पे आते हैं, एक पाथ है, ऐसे ऐसे आके ऐसे चला गया। ठीक है, आप समझो, ऐसे आपका ये घर है, आप एक भाई हो और एक बहन हो, ठीक है, फिगर एक जैसा ही है, कोई नहीं। तो आपका स्कूल कहीं और है, स्कूल ए, स्कूल ए, और यहां से ऐसे करके स्कूल बी,
स्कूल बी और स्कूल ए, ठीक। आपका मान लो बॉयज स्कूल, आप चले गए यहाँ, गर्ल्स स्कूल आपकी बहन जा रही है यहाँ। घर से कुछ दूर तक आप सेम रास्ते, आपका जो रोड होगा यहाँ तक आप सेम आते हो, उसके बाद आपका जो है जो भी आपका अलग अलग डायरेक्शन पे चला जाता है। तो ये पॉइंट तक मुझे पता, ये पॉइंट बेसिकली डाइवर्जिंग पॉइंट में बोलूँ या अब आने टाइम पे आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, दोनों की छुट्टी एक टाइम पे हो, दोनों सेम स्पीड से आ रहे हो, सेम डिस्टेंस, अगर ऐसा कुछ भी जो भी है, तो यहीं पे आके मिलोगे। आपने बहन को बोला कि नहीं ठीक है आप वहाँ पे वेट करना, मैं आऊँगा, चलते हैं साथ में। तो ये चीज़ है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट इन दैट केस होगा अगर आप इधर से आ रहे हो, और लिंक लिस्ट का हेड यही है बेसिकली, तो इसलिए यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट अगर इधर से बात करते हैं तो ये डाइवर्जिंग पॉइंट जैसे बन जाता। सेम कैसे, सेम ही चीज़ है बेसिकली। तो पॉइंट बेसिकली ये है कि इसको मुझे फाइंड करना। अब ये फाइंड करने का मतलब क्या हुआ, अब सिंपल अगर पाथ के नज़र से देख रहे हो तो ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये बेसिकली दोनों एक साथ आएंगे। यहाँ से मैंने जो चला और यहाँ से जो चला, दोनों यहाँ पे आएंगे, अलग अलग टाइम पे आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट होगा जहां पर ये पास कर चुका होगा या तो ये खड़ा होगा जो भी है, और ये दूसरा आदमी आएगा, देखिए अच्छा ये पहला पॉइंट मिला जहां पे ऑलरेडी मेरा भाई जो है वो पास कर चुका है या मेरी बहन पास कर चुकी है। तो ये पॉइंट अगर उसको ऐसा कुछ मिलता है, एज सुन एज वो इनकाउंटर करता है इस तरीके का इन्फॉर्मेशन, वहीं पे ये रिटर्न कर देगा कि हाँ भाई यही है मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट, रिटर्न कर देगा नोड को बेसिकली, राइट। अब ये इंफॉर्मेशन को मुझे फाइंड करने में अलग अलग तरीके निकालने हैं, अलग अलग तरीके हैं बेसिकली। पहला पॉइंट जो यहाँ पे समझ में आया कि हर एक पॉइंट के बारे में, अब पाथ है तो हर एक पॉइंट का इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे लिंक लिस्ट है तो हर नोड का इन्फॉर्मेशन रखना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन इन द सेंस विजिट और नॉन विजिट, यहाँ से पास किया है कि नहीं, तो बेसिकली इसके एड्रेस का विजिट मार्क रखना पड़ेगा मुझे, फर्स्ट अप्रोच जो मुझे दिखता है, ठीक, विजिट मार्क रखना पड़ेगा। और एक तरीके का मैं बोलूँगा मैप जैसा यूज होगा यहाँ पे, विजिट है या नहीं, एड्रेस को रखना। अब कहोगे, आप तो कहते हो कि विजिटेज नहीं विजिटिंग है तो आप एरे भी यूज़ कर सकते हो, बट आपके पास लाइक लिंक लिस्ट का एड्रेस के साथ रखना। तो जैसे कि मैं HTL जब कंटेनर के हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिसेंटली, मैंने जो स्टार्ट किया आपको देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप जब जाओगे, ये सब जितने भी कंटेनर, अभी मैप का नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप देखोगे हर एक कंटेनर में यही बोलता हूँ कि इसकी खूबसूरती यह है कि आप किसी के साथ इसको चेंज कर सकते हो। अब देखो मुझे एक मैप, बेसिकली इसका मैं कोड कमेंट कर रखा हूँ, मैप मुझे चाहिए या अनऑर्डर्ड मैप चाहिए विथ की, मुझे चाहिए लिंक लिस्ट का एड्रेस। तो लिंक लिस्ट का एड्रेस के साथ मुझे एक फ्रीक्वेंसी रखनी है। तो ये मैप में अनऑर्डर्ड मैप हो या ऑर्डर्ड मैप हो, जो भी, इसके साथ ही इंप्लीमेंट करना आपके लिए आसान है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे बता देने कि मुझे ना लिंक लिस्ट का एड्रेस रखना, ये समझ जाएगा। किसी भी डेटा टाइप आपको रखना वो समझ जाएगा। तो ये यहाँ पे हम कर सकते हैं इस चीज़ को। तो मुझे क्या करना होगा, एक पाथ को मैंने फॉलो किया और यहाँ से चले गए लास्ट तक, घर तक आई, हर जगह अपना एक मार्क छोड़ता हुआ चला गया। जब इसकी बहन आ रही होगी, ये भाई आ रहा होगा दूसरे साइड से, ये देखिएगा पहला पॉइंट जहाँ पे इसको मार्क मिला वहीं पे रिटर्न कर देगा, बता देगा कि हाँ ठीक है मैं यहाँ तक पहुँच गया, अब मैं आ रहा सेफ, ठीक है, ऐसा कुछ जो भी है। तो ये मैप के साथ अगर आप देखो तो आप बिगो ऑफ m+n स्पेस ले रहे हो, और यहाँ पे बिगो ऑफ m-log-n, क्योंकि मैप में सर्चिंग वगैरह जो है वो आपको लॉगिन टाइम लेती है, तो m-log-m या n-log-n जो भी आप यूज करो इसको, इतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा। अब इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को यहाँ पे हम कम कर सकते हैं, इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बिगो ऑफ m+n कर सकते हैं अनऑर्डर्ड मैप के साथ, अनऑर्डर्ड मैप, अनऑर्डर्ड मैप के साथ हम लोग इसको कम कर सकते हैं। और स्पेस तो यही रहेगा, स्पेस तो कम नहीं हो पाएगा, और हमारा क्या स्पेस बिगो 1 तक जाना। तो देखो इस चीज़ को हम रीच कर चुके हैं और ये आ चुका है, ये भी हम देख लिए, ठीक है, ये हमें करना, अभी हम इस पे आएंगे। बट ये वाला केस जो है ये सबसे वर्स्ट केस है, ये बिल्कुल ही एक तरीके का बिगो ऑफ जो m-log-n है, n×n है, ये एक तरीका ब्रूट फोर्स है, ब्रूट फोर्स। हर टाइम पे मुझे क्या करना, ये पाथ मेरा चल रहा और ये दूसरा पाथ आ रहा, ठीक है, यहाँ पे से एक बंदे को मैंने चलाया, चलो जाओ, ठीक, सॉरी एक बंदे को लिया और उसके बाद यहाँ से चला दिया, फिर अगले नोड पे गया फिर से चला दिया, तीसरे अगले नोड पे गया फिर से चला दिया। तो एक तरीके का ब्रूट फोर्स है। हर चीज के लिए मैं चेक करूंगा कि यही तो नहीं है ना, एक नोड ये एक पग चला आगे, मैं एक नया बंदा यहाँ से चला रहा हूँ, अगर एक पग चला आगे एक नया बंदा चला दिया मैंने, वो पूरा रास्ता बार बार ट्रेवर्स करेगा। ये एम एक बार आएगा, उसके लिए हर बार एक एक बंदा आएगा, तो m×n।
ये सबसे वर्स्ट केस है और मेरे दिमाग में ये आई भी नहीं थी ऐसा लॉजिक। मैं इसके सॉल्यूशन सेक्शन में देख रहा था क्योंकि मुझे ये बीगो 1 वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी। तो उसमें मैं जब सर्च कर रहा था तो मुझे ऐसे सॉल्यूशन भी दिखे। तो मैंने इसका कोड यहाँ पे नहीं ऐड किया है, मैं बता दूं। तो इसका कोड आपको लिखने का ऐसे जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा अच्छा अप्रोच आपके दिमाग में ऑलरेडी होगा था। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग समझ चुके हैं कि चलो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी, अगर हम स्पेस की बात करें तो m+n है और टाइम भी आपका m+n है। अब हमें स्पेस को करना है कम, टाइम तो इसको करना है मुझे कम। ये मेरा भी मैंने इशू रखा। ये तो ओके है, चलेगा, ये ओके है मेरा। अब इसको कम करने के लिए सोचेंगे। अब एक चीज और देखो, ये m+n बता रहा है कि आपका जो पूरा लिंक लिस्ट है m और n, ये जो है ये एक बार से ज्यादा ट्रेवर्सल जैसा कुछ नहीं होगा। आपका कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली ये समझा रहा है, इसको बार बार ट्रेवर्स नहीं करोगे। तो अब यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन देखते हैं। मानो ये पाथ है ऐसे और ये ऐसे, मतलब यहीं पे मानो ये मिला है बेसिकली। ठीक, यहीं पे मिल गया। अब सोचो कि यहां पे मिल गया, उसके बाद तो ये दोनों कॉमन है, ये हेड है, ये हेड है। मानो इसको छोटा बड़ा ही कर देते हैं। ठीक है, ये ए और बी। अब ये लेट सपोज ये बाई लेंथ है, ये x1 है और ये पूरा x2 है। ठीक है, तो अगर हम यहां से एक बाउंड्री खींचे तो बेसिकली क्या होगा, ये x1 ये बनेगा और ये क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1। ठीक है, तो अगर हम समझे इस तरीके से कि बड़ा जो है उसको हम x2 माइनस x1 स्टेप चला दें, तो अब दोनों एक साथ चलेगा x1 स्टेप तक, तो जहां पे मिलेगा वही मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। समझ रहे हो? मैं समझा रहा हूं फिर से एक बार। जो भी इन दोनों में से या तो कोई छोटा होगा या तो बराबर हो, बड़ा होगा। अगर बराबर है तो x2 माइनस x1 ऑलरेडी वो जीरो ही होगा। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग नहीं सोचते, उसको साइड में रखते हैं ताकि पे हम ऐसा समझते हैं कि एक छोटा एक बड़ा लेंथ है। तो ये x1 लेंथ है। ठीक है, x1 नोड है इसमें, यहां से यहां तक का इंटरसेक्शन पॉइंट जहां भी है। उसके बाद तो बाई है, इसको छोड़ दो, ये भूल जाओ, इसका काम खत्म है, इससे कोई मतलब ही नहीं है मुझे। x1 नोड जाने पे मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा और इसको x2 नोड जाने पे मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा। तो कोई एक वैल्यू बड़ी होगी, जो भी वैल्यू बड़ी होगी वो x2 माइनस x1, हम इसको एब्सोल्यूट बना देते हैं, x2 माइनस x1 होगा या x1 माइनस x2 हो सकता है, दोनों केस होगा। राइट, तो जो भी बड़ा होगा, जो डिफरेंस आ रहा है, बेसिकली मैं ये बोलूंगा जो डिफरेंस आ रहा है उसको चलाना है किसको, जो बड़ा है, लार्जर वाले को। लार्जर वाले को डिफरेंस स्टेप चला दो पहले, तो अब एक पोजीशन आ गया जब ये कहेगा मैं जितना पे हूं मेरा सामने वाला भी उतना पे है। अब ये बताएगा कि 4 कदम तुम चलो और मैं भी चल रहा हूं इधर से, तो 4 कदम पे ना हम लोग मिलने वाले हैं। तो ऐसा 4 कदम ये चला, 4 कदम ये चला, दोनों मिल गया। तो ऐसा ही x1 स्टेप ये चलेगा, x1 नोड, और x2 नोड, x1 नोड ये भी। तो एक सिंपल हम यहाँ पे व्हाइल लूप लगाएंगे और चेक कर लेंगे, जहां पे मिला वहीं आपका बेसिकली बनेगा। और अगर नहीं मिला, मानो कि अगर नहीं मिला, हमने तो केस माना कि मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो नल तक चला जाएगा, खत्म हो जाएगा जहां तक जाएगा। ठीक, मुझे x1 भी पता तो नहीं है ना, तो मैं एक तो वैल्यू लगा दूंगा कि जहां पे दोनों या तो इक्वल हो या तो ये पाथ ही खत्म हो जाए। तो पाथ खत्म हो गया, इसका मतलब ये खत्म हो गया और ये दूसरा जा रहा, तो बेसिकली वो नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा तो हमें नल रिटर्न करना, सिंपल। तो कुछ इस तरीके का हमने लॉजिक लगाया। ठीक है, तो अब देखो कॉम्प्लेक्सिटी हमने देखा था कहां से कहां तक, m इंटू एन, m log m देखा हमने, और m+n देखा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसमें चली गई m+n, जिसको हम मैप ऑन ऑर्डर मैप में जहां पे स्टोर कर रहे थे वैल्यू को, एड्रेस को बेसिकली, उसको भी हमने तोड़ दिया बीगो ऑफ 1 में। तो कॉम्प्लेक्सिटी कहां से कहां आ गई, स्पेस और टाइम दोनों में कितना ज्यादा का फर्क है। ठीक है, अब हम कोड पे आते हैं और मैं आपको दिखा दूं, ये मैप वाला कोड को मैंने कमेंट किया है, ये वाला भी एक्सेप्टेड है। ठीक है, अगर आप सबमिशन में जाओगे तो मेरा 2 सबमिशन देखोगे, ये आपका देखेगा मैप वाला कोड, और इसमें आपको बेसिकली दिखेगा जो ऑप्टिमाइज कोड है फॉलो अप वाला के लिए। तो हम लोग पहले मैप वाले में डिस्कस कर लेते हैं। मैप में बेसिकली स्टोर करना था एड्रेस को, तो मैंने हेड पूरा उसका मार्क कर दिया, हेड का मार्क कर दिया कि चलो ये पॉइंट पर हमारा है। अब बी में आ रहे हैं, हेड ए का तो हो गया, हेड बी में आ रहे हैं, सेकेंड पाथ में एक एक स्टेप चल रहे हैं और हर स्टेप पे मुझे चेक करना है कि क्या इसका एक मार्क है, यहाँ पे एक मार्क अगर है तो यही रिटर्न करना, नहीं मार्क है तो सिंपल लास्ट में रिटर्न नल। राइट,
और ये आपको पता है हेड बी इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट मीन्स अगले नोड पे ट्रेवर्स कर ले हम, तो यही चीज़ है दोनों में, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है, बट कोड बेसिकली जो डिस्कस करना वो यहाँ है। एम की वैल्यू और एन की वैल्यू मैंने रखी है, लेंथ पूरा लेंथ निकाला हमने, पूरी लेंथ एम पूरी लेंथ एन, ठीक है। अब करेंट 1 और करेंट 2 आपका बेसिकली टेम्परेरी नोड है जो हम लोग दोनों के लिए अलग अलग यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे यूज करना ये चीज अलग अलग मतलब चाहिए आपको, करेंट 1 और करेंट 2 एक से काम नहीं होगा, तो दो वेरिएबल एटलीस्ट आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो करंट 1 फिर से इनिशियलाइज हेड किया, और जो भी ज्यादा एम अगर ज्यादा है मींस एम हम किस पे रख रहे हैं, करंट 1 मींस हेड पे, तो अगर पहला रूट ज्यादा है तो पहले को पहले डिफ तक बढ़ा दिए, ठीक है, डिफ घटाते गए और ये बढ़ता चला गया, तो डिफ स्टेप आगे बढ़ गया, ठीक है। और उसके बाद अब हम चेक करेंगे इस चीज को, तो करंट पर जब तक नल ना हो उस चीज को, अब एक एक स्टेप दोनों बढ़ रहा, एक एक स्टेप बढ़ रहा, तो अगर इक्वल हुआ तो करंट 1 नल हो गया, सॉरी करंट 1 रिटर्न हो गया। अब यहाँ पे करंट 1 को रिटर्न करो या करंट 2 को, दोनों एक ही चीज लिखा हुआ बेसिकली, 2 और 2, तो 2 यहाँ वाला रिटर्न करो या आरएचएस वाला रिटर्न करो, एक ही चीज है, राइट। अब अगर पाथ 2 बढ़ा है तो पाथ 2 को पहले बढ़ा दो आगे, और उसके बाद वही सेम चीज को चेक कर लो, अगर कुछ नहीं हो रहा तो नल रिटर्न कर दो, सिंपल। इसमें एक और मुझे अप्रोच जो मैंने ट्राई किया बट वो गलत हो गया, मैं बता दूं उस गलत अप्रोच को भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं लास्ट में। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, मैंने ऐसा सोचा था कि ये पाथ ऐसे है और ये पाथ गया ऐसे, हम लोग क्या करते हैं इस पाथ को रिवर्स कर देते हैं, तो ऐसा बन जाएगा, और यहाँ से ऐसे रिवर्स कर दिया तो आपको बेसिकली यहाँ से अब कुछ स्टेप आगे जाएंगे और सिंपल हमको मिल जाएगा, तो सिंपल आपको हेड 1 का नेक्स्ट हेड 2 का नेक्स्ट करते जाना है, लेकिन वो चीज नहीं करनी है। ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पे इस हेड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे, ये पूरे लिंक लिस्ट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। अगर आपने एक जगह भी छेड़छाड़ किया तो वो आपको एरर देगा, ठीक है, वो सिंपल एरर आएगा, सम चेंजेस इन लिंक लिस्ट ऐसा करके कुछ एरर आता है। तो अगर आपको रिवर्स करना है तो आपके पास कोई उपाय ही नहीं है, आप रिवर्स कैसे करोगे, नोड का पूरा एड्रेस चेंज करोगे ना, जो आगे को पॉइंट कर रहा है वो बेसिकली तोड़ेंगे हम, अगले पीछे वाले नोड को वो पॉइंट करेगा, ऐसा कुछ टूटेगा पूरा लिंक बेसिकली, और वो आपको अलाउ नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रिवर्स वाला मेथड आपको ट्राई नहीं करना है, एरर आएगा हमेशा। वो तरीका कर सकते हैं लेकिन जब अलाउ करे कि आप लिंक लिस्ट को चेंज कर सकते हो, ठीक है, तब वो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन, राइट, ठीक है। वैसे ये इजी क्वेश्चन नहीं था, अगर आप फॉलो अप को देखोगे तो वो ये इजी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ऐसे इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा हो गया, मतलब ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कोई नहीं, इसमें काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया है, एंड आई होप कि आप जो है वो ब्रेक डाउन करना समझ गए होंगे, कॉम्प्लेक्सिटी को हमने किस तरीके से तोड़ा है। अगर आपको बिग ऑफ m+n और बिग ऑफ 1 वाला कॉम्प्लेक्सिटी पहले नहीं रीच होता तो आप आराम से उसको जाओ, मैप से करना चाह रहे हो तो मैप से कर लो, अनऑर्डर्ड मैप से, फिर उसके बाद देखो कि चीज़ें और छोटी हो गई, उसके बाद फिर ऑप्टिमाइज करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो इस चीज़ के साथ हम लोग इस वीडियो को तय पे ख़त्म करते हैं, और इस क्वेश्चन का लिंक एंड कोड जो मैंने डिस्कस किया उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साथ ही साथ आपको ये एक्सेल सीट, ये प्लेलिस्ट जो कंटिन्यू चल रहा है इसका, और ये आपको बाइनरी मैजिक का जो STL सीट है, ये भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, चाहो तो आप मेरे साथ टॉप मिनट पे ज्वाइन करके बात कर सकते हो, कोई डाउट है किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ पे मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, ओके, ठीक है। काफ़ी लोग डिस्कस कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।